अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हसनैन। आज अभी हम जा रहे हैं अडियाला की जानब। आज मंगल का दिन है। मंगल का दिन फैमिली मुलाकात का दिन होता है और अडियाला का एक मुकीम इमरान अहमद खान न्याजी वहाँ से खबरें लेकर बहनें बाहर आती हैं, जो वकला जाते हैं वो बाहर लेकर आते हैं। तो आज का दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत अहम दिन है और इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा है, खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के लिए भी आज का दिन बहुत अहम दिन है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने ये कहा था कि जो बजट आपने पास करना है वो मेरी मंजूरी के साथ करना है, मेरे अप्रूवल के बगैर बजट पास नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि आज मतलब कल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बजट पास हुआ, तो आज बहनें मुलाकात के लिए जाएंगी और जाके यकीनन इमरान खान को इन्फॉर्म किया जाएगा, इमरान खान को बताया जाएगा कि बजट पास हो गया है, आपसे अप्रूवल नहीं लिया गया। और फिर कल जो हलीमा खान ने एक ट्वीट किया, मैं वो ट्वीट नहीं कहूँगा, वो एक टॉन्ट किया, वो इनको तनकीद का निशाना बनाया, इनको तंज का निशाना बनाया, सॉरी, कि इन्हें कहा कि आप जाएं, आप अडियाला। और वो ट्वीट क्या थी? ट्वीट ये थी कि अडियाला जेल जाएं जी, अडियाला जेल तमाम मेंबरान असम्बली जा रहे हैं। कहने का मकसद ये था कि आपको एफर्ट करनी चाहिए थी, आपने अगर इमरान खान से मुलाकात करनी थी उसकी एफर्ट नजर आनी चाहिए थी। कोई यहाँ अडियाला जेल आया नहीं और फिर आप कहते हैं कि मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। सो आज का दिन बहुत अहम दिन है। आज बहनें जा रही हैं अडियाला जेल, अडियाला जेल जाएंगी, वहां जाके अपने भाई इमरान अहमद खान न्याजी से मुलाकात करेंगी। एक तो जो ईरान और इसराइल की सूरत हाल है उसके हवाले से आगाह किया जाएगा, बताया जाएगा कि अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री बेसिस पे हमला किया। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका के फजाइया जो कतर में है, जो इसके अलावा इराक में है, उसको निशाना बनाया। तो अभी ये सूरत हाल है। तो उस्मान चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, साफी भाई हैं। उस्मान साहब, आज का दिन बहुत अहम दिन है और आज का दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए भी बहुत अहम दिन है, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के लिए। क्या देखते हैं आप? जी हसनैन भाई, बहुत शुक्रिया। देखे, आपने जो बात की बजट पास होने की, सबसे पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत से लोग इसको ना माइनस इमरान खान की तरफ पहला कदम करार दे रहे हैं। इस पे बहस तो हो ही नहीं सकती कि असेंबली बचानी चाहिए या नहीं बचानी चाहिए। असेंबली तो 100% बचानी चाहिए। बिल्कुल, लोगों ने वोट ठीक है क्यों दिया है? ठीक है जी, के फर्ज करें कि जो मंडे था, ये लास्ट डे था, 14 दिन के अंदर अंदर बजट पास करना होता है पेश करने के बाद। तो इमरान खान की मुशावरत से बजट पास करना चाहिए था, नहीं मुशावरत हुई। अब असेंबली तो कम से कम बचानी चाहिए थी, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जो इमरान खान ने कहा था कि ये 6 लोग मुझे मिले और मेरे से मुशावरत करें, वो एफर्ट कहीं नजर नहीं आई। 1% भी वो लोग इकट्ठे मिलके बैठे भी नहीं कि हम इकट्ठे मिलके बैठे अडियाला की तरफ जाए। तो आखिरी दिन बैठे हैं जब बजट पास करना था। हाँ जी, वो आखिरी दिन बैठे हैं और वो भी इसलिए बैठे हैं कि भाई हमने इमरान खान की बात को हमने सीरियस नहीं लेना, बाईपास करना है और हमने बजट पास करना है। और अब सबसे बड़ी जो अहम बात है वो ये है हसनैन भाई कि जब हलीमा खान साहिबा और किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था, तो जो सियासी क़यादत थी, इनको अडियाला जेल वाले कहते थे कि भाई आज आपकी मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। तो ये क्या करते थे कि अंदर से कहते थे चलो शुक्र है यार घंटा बच गया, वापस आ जाते थे। ड्राइवर कहते चलो जी गाड़ी वापस करो। यही मौका जब उन्होंने हलीमा खान साहिबा के साथ और बहनों के साथ किया तो उन्होंने कहा भाई आप इधर ही बैठेंगे। अगर आप यहाँ पे सोचें कि अगर हलीमा खान यहाँ पे स्टैंड ना लेती और वो ये ना फर्ज करें इमरान खान साहब की बहनें इधर ना होती, बाहर होती या वो सियासत में या आगे पीछे वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इस तरह हिस्सा ना ले रही होती, तो फिर क्या होता है? अभी तो इमरान खान को 6 महीने से कोई मुलाकात ही ना कर सकता। कोई हलीमा खान ने वहां पे स्टैंड लिया, उन्होंने 1000 बंदा एक दिन इकट्ठा किया, लोग ऐसा ऐसा इकट्ठा होना शुरू हुए। 1000 बंदा जिस दिन इकट्ठा हुआ उन्होंने कहा चले आज हलीमा खान को तो नहीं, बाकी 2 बहनों को मिलने की इजाजत देते, कम से कम इतना हुआ। फिर 2 बहनों ने खान का पैगाम बाहर लाई। फिर ये ऐसा ऐसा करते करते हलीमा खान साहिबा को भी जब प्रेशर पड़ा तो हलीमा खान को भी इजाजत मिली। तो ये तो थी कि बजट इमरान खान को बाईपास करने का जो पहला इकदाम था, वो जो ये था कल जो बजट पास किया गया। अब आज इमरान खान उस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपने इमरान खान की जो साइकी है उसको आप समझते हैं। इमरान खान मेरे ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली हो या क्या, वो उसको कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी नहीं समझते। और पंजाब की असेंबली, पख्तूनख्वा की असेंबली उस वक्त में थोड़ी, जब जनरल बाजवा खुल के मुखालफत कर रहा था। जनरल बाजवा ने कोई ऐसा हरबा इमरान खान के जब खान साहब पे फायर किए गए, उसके बाद खान ने वो असेंबलियां तोड़ दी। हसनैन भाई, सबसे बड़ी बात, जब तक आप कश्तियां नहीं ना जलाते आप जंग नहीं जीत सकते। ये मैं आपको 100% बात बताता हूँ। अभी जो
पीटीआई के पास एमएनए शिप है या पीटीआई के पास जो ये मुख्तलिफ कमेटियों के चेयरमैन है, उन सरकारी गाड़ियां मिली हुई हैं, तनख्वाहें मिलती हैं मिनिस्टर के बराबर, या जो केपी की असेंबली है, चले केपी की असेंबली के हद तक तो ठीक है, लेकिन इमरान खान को एक बात पता है कि भाई जब तक इनको ये मराहत मिलती रहेंगी ये कभी भी एफर्ट नहीं करेंगे। जब इनके अपने सर पे पड़ेगी, इनको पता लगेगा कि यार अब हमारा भी बचना मुश्किल होगा, फिर ये बाहर निकलेंगे। तो मेरे ख्याल से इमरान खान इस एंगल से सोच रहे हैं। लेकिन जो हमारे लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं पाकिस्तान में जो मैं आपकी बात रोकता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि आज अली अमीन के हवाले से फैसला होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आज, क्योंकि खान साहब ने बेसिक तो वहाँ सीएम अली अमीन है, बिल्कुल, और अंदर से ये खबरें आती हैं कि खान साहब कई दफा गुस्से का इजहार कर चुके हैं। आज ये सूरत हाल होगी कि खान को बताया जाएगा, और खान के लिए ये बड़ी शॉकिंग न्यूज होगी कि मेरे अप्रूवल के बगैर, मैं कई दफा कहा कि मेरे अप्रूवल के बगैर, मुझसे इजाजत लिए बगैर, मुझसे डिस्कस किए बगैर आपने बजट मंजूर नहीं करना। देखें, सोचने वाली बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, वोट सिर्फ खान के नाम पे मिला लोगों को। बिल्कुल, तो खान के नाम पे जीत के आए और खान को बाईपास कर दें, तो आज समझे कि बड़े इमरान खान ने सुबह बात में पढ़ लिया होगा कि केपी के ने बजट पास कर लिया, और मेरे ख्याल से इमरान खान अब इस वक्त तजब्जुब का शिकार हो गया अभी तक कि कैसे कोई मेरे पास आए मैं अपना पैगाम दूं। पैगाम उन्होंने पहले से बना के रखा होगा, क्योंकि उन्होंने अखबार में तो पढ़ लिया होगा, और उनको ये सिचुएशन भी नहीं इन्होंने बताई। अगर देखें इमरान खान को ये सिचुएशन बताई जाती कि हमें 14 दिन के अंदर पास करना, भाई तुम एफर्ट तो करते ना, मिलते। अब देखें ईद वाले दिन आजम सवाती गए कि नहीं गए मिलने, किसके रेफरेंस से गए थे? अली मीर गंडापुर कई बार गया है, बेटाइमा इतवार वाले दिन भी मुलाकात करने गया। भाई जब आपके मुखालिफिन को जरूरत पड़ती है तो आप छुट्टी वाले दिन भी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज है ना, यहाँ एक चीज ये है कि जो हुकूमत है वो इस मुलाकात को किसी सूरत नहीं चाहती थी कि मुलाकात हो, क्योंकि अगर लेट्स सपोज मुलाकात नहीं होती और तहरीक इंसाफ ये फैसला कर लेती असम्बलियां तहलील करने का, तो फायदा किसको होना था? बिल्कुल, फायदा तो हुकूमत को ही होना था और नुकसान पीटीआई का होना था। लेकिन यहाँ पे एक और बात सनान भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। खान साहब ने वैसे खान साहब ने पहले दिन कहा था कि मेरी मंजूरी के बगैर बजट, आपने वो जो अल्फाज थे ना अलीमा खान साहब ने उस तरह नहीं कहते, लेकिन उन्होंने कहा था कि बजट को नहीं छेड़ना। एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने जब पेश कर दिया तो फिर पेट्रोल महंगाई पेट्रोल नहीं जाना होता है कि आप इना परवेज भट्ट का नाम लेके डलवाएं तो मेरे ख्याल से आप कम पैसे लगेंगे। तो बहरहाल ये तो एक पहलू था। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आज, अच्छा मैं ना मजे की बात है, जब भी ये नोट होता है ना मैं देखता हूँ ना, तो मैं ये कोड या नंबर जरूर देखता हूँ कि 804 तो नहीं कही उसको संभाल ले, रख ले। पहले हम 786 वाला भी रखते थे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट सैन भाई आज ये है कि आज फैसला आना है लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के जो केसेस है उसका। वो फैसला महफूज है, वो भी मेरा ख्याल जब तक अडियाला पहुंचेगा आ चुका होगा। तो वो भी बड़ी अहम डेवलपमेंट है, वो भी एक पता चलेगा कि जुडिशरी किस तरफ है, क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट है वो तो अभी 26वीं तरमीम के काबू में नहीं है। तो देखना है कि जो जस्टिस रिजवी साहब हैं वो देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे थे, कि बड़े ईमानदार लग रहे थे। अब देखते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन कोई नहीं, वो कोई नया केस बना लेंगे, वो एक में जमानत देते हैं फिर नया बना लेते हैं, एक में देते हैं फिर नया बना लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन इससे मैसेज बड़ा आता है। अगर फर्ज करें जमानत जज दे देते हैं तो एक मैसेज आता है जुडिशरी की तरफ से कि भाई अभी जुडिशरी जो है कहीं ना कहीं पे सांस ले रही है। तो चलें देखते हैं आज क्या होता है। अभी हम अडियाला पहुंच रहे हैं, अडियाला पहुंच के आपको वहां की अपडेट देंगे और मुलाकात के बाद बताएंगे कि हाँ